गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको शुभ एक्सप्लेन की वीडियोस पसंद आती हैं और आप ऐसे ही डेली दोंगहुआ एनिमे और कल्टिवेशन रिकैप्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपका एक सब्सक्राइब ही बहुत बड़ा सपोर्ट देता है और उसी की वजह से मैं और भी बेटर वीडियोस ला पाता हूं। और साथ ही मेरा सेकंड चैनल शुभ एक्सप्लेन 2 भी जरूर चेक करना। वहां मैं दोंगहुआ और एनिमे शॉर्ट्स एडिट्स अपलोड करता हूं, जिनमें एपिक फाइट्स, इमोशनल मोमेंट्स, सैवेज सीन्स और हाई एनर्जी एडिट्स होते हैं। सेकंड चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। अगर आपको शॉर्ट्स देखना पसंद है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर देना। तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सील स्पेस से जाओ यान और जुनीर आखिरकार बाहर निकल आते हैं। जाओ यान अपनी नई पावर से स्पेस टाइम पोर्टल खोलता है और दोनों तेजी से स्काई मैंशन अलायंस की तरफ लौटने लगते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर की दुनिया में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। दूसरी तरफ अलायंस के माइनिंग एरिया में सोल्जर्स डिमोनिक फ्लेम स्टोन्स निकाल रहे होते हैं। तभी अचानक हॉल ऑफ सोल हमला कर देता है। उनके पावरफुल सोल चेन्स के सामने अलायंस के सोल्जर्स टिक नहीं पाते और हालात बेहद खराब हो जाते हैं। कमांडर रिट्रीट का ऑर्डर देता है, लेकिन दुश्मन उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी अचानक आसमान से एक आवाज गूंजती है और अगले ही पल हॉल ऑफ सोल का लीडर आग में जलकर खत्म हो जाता है। सब ऊपर देखते हैं और वहां खड़े होते हैं जाओ यान और जुनीर। जाओ यान बिना एफर्ट के सारे एनिमीज को हवा में फ्रीज करके क्रश कर देता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा ग्रुप खत्म कर देता है। उसकी टेरिफाइंग पावर देखकर अलायंस के सोल्जर्स शॉक में आ जाते हैं। इसके बाद जाओ यान उनकी मदद करता है, उन्हें रिकवरी पिल्स देता है और कैजुअली हॉल ऑफ सोल के पूरे ब्रांच को सिर्फ एक अटैक में मिटा देता है। तभी सोल्जर्स को पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वाइस अलायंस चीफ जाओ यान है, जिसे देखकर सबकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। कमांडर से जाओ यान को पता चलता है कि सेंट्रल प्लेन्स में हालात बिगड़ चुके हैं। लिंक क्लैन के बाद अब शी क्लैन भी गायब हो चुका है और हॉल ऑफ सोल ने अलायंस के खिलाफ फाइनल वॉर डिक्लेयर कर दी है। जुनीर अपने क्लैन लौट जाती है, जबकि जाओ यान अलायंस की तरफ बढ़ता है। फॉलिंग स्टार पवेलियन में इमरजेंसी मीटिंग चल रही होती है, जहां पता चलता है कि हुन क्लैन भी वॉर में इन्वॉल्व हो चुका है और उनका 6 स्टार डूशेंग एक्सपर्ट हुन मू बैटलफील्ड पर आने वाला है। तभी अचानक जाओ यान एंट्री मारता है और साफ कहता है, हॉल मास्टर हुनमे शेंग को मैं संभालूंगा। उसकी वापसी से पूरा अलायंस कॉन्फिडेंट हो जाता है। इसके बाद वॉर की तैयारी शुरू होती है। मास्टर याओ लाओ और जाओ यान की पावरफुल स्पीचेस से पूरा अलायंस जोश में आ जाता है। फाइनल बैटल के दिन फॉलन माउंटेन पीक पर दोनों आर्मीज आमने सामने खड़ी होती है। एक तरफ हॉल ऑफ सोल, दूसरी तरफ स्काई मैंशन अलायंस। जब हुनमे शेंग सोचता है कि अलायंस डर कर नहीं आया, तभी आसमान में फ्लेम टोर्नेडो के साथ जाओ यान की एंट्री होती है। अब आगे एपिसोड 197 की शुरुआत वहीं से होती है। हुनमे शेंग की नजर जाओ यान पर पड़ती है और उसे जिंदा देखकर वो हैरान रह जाता है। वो तंज कसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो? जिस पर जाओ यान बड़े ही कूल अंदाज में जवाब देता है, अरे हॉल मास्टर, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया, पर आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि न सिर्फ मैं जिंदा और सही सलामत हूं, बल्कि मैंने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को भी बहुत इजीली रिफाइन कर लिया है और अब वो मेरी ताकत का हिस्सा है। यह सुनते ही हुनमे शेंग भड़क जाता है और ताना मारते हुए कहता है, कभी लगा नहीं था कि जाओ क्लैन जैसा खत्म हो चुका क्लैन जाओ जुआन के बाद तुम जैसा पावरफुल फिगर पैदा कर पाएगा। लेकिन याद रखना, हुन क्लैन ने जैसे जाओ जुआन को ठिकाने लगाया था, वैसे ही मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल सेम होगा। ये सुनकर एंसेस्टर जाओ चेन को काफी गुस्सा आता है, पर फिलहाल वो खुद को कंट्रोल करते हैं। तभी हुनमे शेंग चैलेंज देते हुए कहता है कि अगर आज तुम लोग हार गए तो पूरे सेंट्रल रीजन से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तो बताओ, क्या तुम्हें ये मुकाबला मंजूर है? जाओ यान बिना डरे आगे आता है और कहता है, हाँ चलो मुकाबला शुरू किया जाए। इतने सालों की जो दुश्मनी और ग्रजेस हैं, आज उन्हें हमेशा के लिए सेटल कर ही दिया जाए। तो बताओ लड़ना कैसे है? हुनमे शेंग शर्तें रखता है कि दोनों तरफ से 3-3 फाइटर्स लड़ेंगे। 3 राउंड का मुकाबला होगा और जो 2 मैच जीत लेगा वही विनर कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जंग जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी। वो जाओ यान को डराने की कोशिश करता है कि अगर तुम चाहो तो इसे डिनाई करके एक ऑल आउट वॉर शुरू कर सकते हो। वैसे भी मेरा हॉल ऑफ सोल पूरे सेंट्रल प्लेन्स का राजा है और तुम कुछ छोटे मोटे फैक्शंस के दम पर मेरा सामना कभी नहीं कर सकते। इस पर जाओ यान उसे करारा जवाब देते हुए कहता है, भले ही एक ऑल आउट वॉर से मेरी अलायंस खत्म हो जाए, लेकिन तुम भी जानते हो कि हम तुम्हारे हुन क्लैन को इतना तगड़ा डैमेज देकर जाएंगे कि जिसका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। इतना बड़ा लॉस होगा तुम्हें कि तुम सदियों तक उससे उबर नहीं पाओगे और तुम्हारा हुन क्लैन इतने बड़े नुकसान को कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आखिरकार हुनमे शेंग मान जाता है और कहता है, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है। अब जाओ यान पहले ऑप्शन को चूज करता है और कहता है, तो फिर ठीक है, अब अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारो। तो जैसे ही जाओ यान की चुनौती खत्म होती है, हॉल ऑफ सोल की तरफ से वो ओल्ड मैन यानी एल्डर हुनजिंग आगे आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। वो बड़े ही घमंडी अंदाज में कहता है, पिछले 1 साल में ये पहली बार है जब कोई हुन क्लैन को इस तरह खुलेआम चैलेंज कर रहा है। तो जाओ क्लैन के लड़के कान खोलकर सुन ले, जो 3 बंदे हमारी तरफ से फाइट करेंगे उनमें से पहला मैं हूं। ये कहते ही वो अपनी स्टिक हवा में मारता है, जिससे एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है और स्पेस को बीच से चीरते हुए सीधा जाओ यान की तरफ बढ़ती है।
लेकिन भाई तभी हमारे एंसेस्टर जाओ चेन हवा में एक लंबी जंप मारते हैं और अपने उस जाइंट एक्स से उस हमले पर एक खौफनाक वार कर देते हैं। जैसे ही दोनों हमले टकराते हैं, एक टेरिफाइंग फोर्स पूरे मैदान में फैल जाती है और आसपास खड़े लोग बुरी तरह हिल जाते हैं। सबके सब हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी एंसेस्टर जाओ चेन अपने एक्स को बड़े ही कूल तरीके से हवा में लहराते हैं और गरजते हुए कहते हैं, हुन क्लैन के चींटियों, लगता है तुम्हें अभी भी मौत का डर नहीं है। आग से उलझने का बहुत शौक है ना तुम्हें। रुको, तुम्हारे इस चुल को आज मैं हमेशा के लिए ठंडा कर देता हूँ। माहौल और भी गर्म हो जाता है और तभी हुनमी शेंग अपने दूसरे फाइटर को आगे करता है। हुनमो आगे बढ़ते हुए कहता है, जैसा कि मैंने ब्लड एक्स जाओ चेन से उम्मीद की थी। इतने सालों तक दुनिया की नजरों से दूर रहने के बाद भी तुम्हारा ये टेम्पर, तुम्हारा एटीट्यूड और फाइटिंग रेजिस्टेंस बिल्कुल पहले जैसा ही है। ये कहते ही वो बैटलफील्ड के बीच में आ जाता है। जैसे ही एल्डर हुनमो सामने आता है, स्काई मैंशन के सभी लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि भाई जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हुनमी शेंग के बाद अगर कोई सबसे बड़ा थ्रेट था तो वो यही हुनमो था। लेकिन यहाँ एंसेस्टर जाओ चेन को उस पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें याद था कि ये वही पालतू कुत्ता है जिसने एक बार इनके क्लैन लीडर के सामने अपनी जान की भीख मांगी थी। जाओ चेन उसे धिक्कारते हुए कहते हैं, तुम्हारी गैरत मर चुकी है क्या? आज हमारे ही सामने खड़े होकर हमें ही आंखें दिखा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। आज तुम हमारी ही रहमो करम पर जिंदा हो, वरना यहाँ अपनी शक्ल दिखाने लायक भी नहीं बचते। ये सुनकर हुनमो जोर जोर से अपनी भद्दी हंसी हंसने लगता है और कहता है, जमाना बदल चुका है जाओ चेन। तुम्हारा वो लीडर चाहे जितना भी स्ट्रांग रहा हो, पर एंड में क्या हुआ? वो एक नंबर का फेलियर साबित हुआ। दुनिया का उसूल तो तुम्हें पता ही है, विनर्स हमेशा सही होते हैं और लूजर्स हमेशा गलत। जरा अपनी आंखों से देखो, आज हमारा हुन क्लैन इस पूरे कॉन्टिनेंट के पीक पर खड़ा है, जबकि तुम्हारे जाओ क्लैन को अब कोई जानता तक नहीं। और तुम्हारा वो सो कॉल्ड लीडर जाओ जुआन, उसे कौन याद रखता है? कोई नहीं। अपने एंसेस्टर का अपमान सुनकर एंसेस्टर जाओ चेन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपने जाइंट कुल्हाड़े को कसकर पकड़ते हैं और चिल्लाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम अपनी गंदी जुबान से लेने की? तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े उनके नाम के लायक भी नहीं हैं। ये कहते ही वो अपना एक्स पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक कर मारते हैं, लेकिन हुनमो उसे बड़े आराम से रोक लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। पर एंसेस्टर जाओ चेन भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो हवा में दोबारा जंप मारते हैं और अपना घूंसा सीधा उस कुल्हाड़ी पर दे मारते हैं, जिससे वो एक्स फुल स्पीड में वापस हुनमो की तरफ बढ़ता है। अब आलम यह था कि स्पेस में बहुत बुरी तरह फ्लक्चुएशन होने लगती है, जैसे सब कुछ अभी तहस नहस हो जाएगा। इसी अफरा तफरी के बीच हम देखते हैं कि एंसेस्टर जाओ चेन ने अपने जाइंट कुल्हाड़े को पूरी ताकत से टाइटली होल्ड करके रखा था। तभी हुनमो चिल्लाते हुए कहता है, जाओ चेन, अगर आज तुम इतने लकी रहे कि यहाँ से सर्वाइव कर भी जाओ, तो भी एक बात जान लो, इस वक्त हमारे सामने जो ब्लड एक्स जाओ चेन खड़ा है वो अपनी करंट कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम अब वो जाओ चेन नहीं रहे जिसे हम उसके ग्लोरियस टाइम में जाना करते थे। ये कहते ही हुनमो उस एक्स को एक जबरदस्त धक्का देता है और उसे काफी पीछे की ओर पुश कर देता है। इस झटके से एंसेस्टर जाओ चेन कुल्हाड़े समेत काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी हुनमो तंज कसते हुए कहता है, एक बात याद रखना, तुम अपनी इस हालत में मेरा सामना कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर इस वक्त तुम्हारा वो एंसेस्टर जाओ जुआन होता तो बात कुछ और होती। ये सुनकर एंसेस्टर जाओ चेन को भयंकर गुस्सा आता है। उनकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं, लेकिन वो भी जानते थे कि फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता। तभी अचानक हुनमो आगे आता है और डिक्लेयर करता है कि फर्स्ट राउंड का बैटल मैं लड़ने वाला हूं। अब भाई जैसा कि हम जानते हैं, ये बंदा 6 स्टार डू शेंग का एक पीक कल्टीवेटर है और इस वक्त इसका सामना जाओ यान के अलावा कोई और नहीं कर सकता। सबकी निगाहें जाओ यान पर टिक जाती हैं और वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है। तभी हुनमो के पास दूसरा एल्डर और हुनमी शेंग भी आ जाते हैं, क्योंकि 3 राउंड्स के लिए इनकी 3 तिकड़ी की टीम बन चुकी थी। हुनमी शेंग हंसते हुए कहता है, जाओ यान, हमारी टीम तो रेडी है, अब तुम अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारो। यहाँ पे मास्टर याओलाओ धीरे से जाओ यान को वार्न करते हैं कि लड़के, इस हुनमो की स्ट्रेंथ लगभग 6 स्टार डू शेंग के बराबर है और तुम मान के चलो कि ये उसकी पूरी पावर को पोजेस करता है। इस वक्त हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे पूरी टक्कर दे पाए। जाओ यान को ये सुनकर गुस्सा तो आ रहा था, पर वो समझ गया था कि अब उसे ही आगे बढ़ना होगा। वो जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है, तभी अचानक एक भैंस बुल के गुर्राने की आवाज आती है। तभी एक भारी आवाज सबके कानों में गूंजती है, एक बात बताओ, ये कितनी गलत बात है। यहाँ पे माहौल तुम लोगों ने सेट कर लिया और इस एंसेस्टर को ही भूल गए। ये आवाज सुनते ही सब कंफ्यूज्ड हो गए, लेकिन हॉल ऑफ सोल और हुन क्लैन के एल्डर्स के तो जैसे होश ही उड़ गए। तभी स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्टल बनता है और उसके अंदर से अपनी भैंस पर सवार होकर पिल टावर के एंसेस्टर की धाकड़ एंट्री होती है। उन्हें देखते ही पिल टावर का एल्डर झुककर रिस्पेक्ट देता है और कहता है, माफ करना एंसेस्टर, हमसे गलती हो गई। पिल एंसेस्टर मजे लेते हुए कहते हैं, वाह, कितने सारे लोग इकट्ठा हैं और तुम लोगों ने मुझे बुलाया तक नहीं। जाओ यान भी उन्हें ग्रीट करता है, जिस पर पिल एंसेस्टर कहते हैं, लड़के तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहते ही वो शान से आगे बढ़ते हैं। हुनमो के तो चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये बुढ़ा यहाँ क्या कर रहा है। तभी पिल एंसेस्टर दहाड़ते हैं, सब लोग कान खोलकर सुन लो, ये जो बुढ़ा तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, इसे तो मैं ही हैंडल करूंगा।
ये सुनकर हुनमु तिलमिला उठता है और कहता है, ओल्ड एंसेस्टर, शायद आप भूल रहे हैं कि हम आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी रिस्पेक्ट की वजह से हुन क्लैन ने आज तक पिल टावर के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। लेकिन अगर आज आपने इनका साथ दिया तो आप जानते हैं ना कि इसका अंजाम क्या होगा। तो जिस पर पिल टावर के एंसेस्टर कड़क अंदाज में जवाब देते हैं, शायद तुम भूल रहे हो कि मेरा पिल टावर अब स्काई मैंशन अलायंस का एक हिस्सा है और स्काई मैंशन के साथ जुड़ा हर मैटर अब मेरा अपना मैटर है। क्योंकि मैं अपने पिल टावर का गार्डियन हूं, तो जाहिर है जहां मेरे दोस्त होंगे वहां मुझे तो आना ही था। अब एल्डर हुन, जो कि काफी चालाक था, उसे इशारा मिल चुका था कि यह बंदा इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। वो ठंडी आवाज में कहता है, ठीक है, अगर तुमने ठान ही लिया है कि तुम हुन क्लैन के खिलाफ खड़े होगे तो फिर इसके खौफनाक अंजाम के लिए तैयार रहना। लेकिन भाई, हमारे पिल एंसेस्टर को इन धमकियों से क्या फर्क पड़ने वाला था। वो उसकी बकवास सुनते ही अपने दोनों हाथों को हवा में घुमाते हैं और मजे लेते हुए कहते हैं, तुम्हारी इन फालतू बातों से मेरे कान दुखने लगे हैं। बहुत हो गई चिट चैट, अब असली फाइट शुरू की जाए। ये कहते ही वो अपनी जादुई ताकतों से आसमान में एक मैसिव सन यानी आग का एक विशाल गोला क्रिएट कर देते हैं और उसके बीच में एक छोटा सा पोर्टल बनाकर ललकारते हैं, हम इसके अंदर फाइट करेंगे। अगर तुम्हें हारने से डर लग रहा है तो अभी भी मना कर सकते हो और चुपचाप किसी कोने में जाकर बैठ सकते हो। यह सुनकर हुनमु चिढ़ जाता है और कहता है, मैं और तुमसे डरूंगा, नामुमकिन। और अगले ही पल वो उस पोर्टल के अंदर समा जाता है। इसी के साथ उस छोटी सी बनाई हुई दुनिया के अंदर दोनों महायोद्धा फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, पिल एंसेस्टर और हुनमु दोनों ही 6 स्टार डू शेंग लेवल पर हैं। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, पिल एंसेस्टर तंज कसते हुए कहते हैं, तुम जैसे बुढ़े से मुझे यही उम्मीद थी। तुम्हारे अंदर थोड़े तो गट्स हैं कि इतने सालों तक हुन क्लैन में दुबक कर बैठने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत अब तक बरकरार है। ये सुनकर हुनमु अपना स्पीयर तैयार करता है और गुस्से में चिल्लाता है, आज मैं तुमसे अपना पुराना सारा बदला लेकर रहूंगा। जब भी मेरा हुन क्लैन कोई प्लान बनाता है, तुम बीच में आकर अपनी टांग अड़ा देते हो। आज भी तुमने वही किया है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इतना कहते ही वो बिजली की रफ्तार से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन पिल एंसेस्टर भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं, एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की जगह कांप उठी। लेकिन मजे की बात यह थी कि बाहर खड़े लोगों को अंदर की तबाही का अंदाजा भी नहीं हो रहा था। मैदान के अंदर हुनमु अपने स्पीयर से एक फ्लैश अटैक करता है, लेकिन पिल एंसेस्टर उसे बड़े ही आराम से डॉज कर देते हैं और पलटकर 2 धाकड़ एनर्जी बॉल से उस पर हमला बोल देते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त धूम धड़ाका चल रहा था। तभी पिल एंसेस्टर अपनी एक खास डेटोनेट पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके किए हुए सारे पुराने अटैक्स एक साथ रिपीट होने लगते हैं। अब हुनमु पर चारों तरफ से नॉन स्टॉप हमलों की बारिश होने लगती है। बाहर खड़े लोग सिर्फ उस जॉइंट बॉल से निकलने वाली शॉक वेव्स को देख पा रहे थे, पर अंदर क्या चल रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। स्काई मैंशन के लोग एंसेस्टर के लिए थोड़े फिक्रमंद थे, लेकिन दूसरी तरफ हुन मिशेंग मन ही मन सोच रहा था कि क्या एल्डर हुनमु इसका सामना कर पाएंगे, कहीं ये मैच ड्रॉ तो नहीं हो जाएगा। तभी हुन मिशेंग के पीछे खड़ा एक एल्डर बुदबुदाता है, हॉल मास्टर, इस पिल एंसेस्टर ने दखल देकर गड़बड़ कर दी है। आपकी सोच से ज्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। ये चेतावनी सुनते ही हुन मिशेंग गुस्से में उसे चुप कराता है और कहता है, बाकी सब छोड़ो और अपनी नजरें मैदान पर जमाए रखो। जाओ यान को तो मैं ही देखूंगा, उससे कैसे निपटना है मैं अच्छे से जानता हूं। अब पोर्टल के अंदर बैटल इतनी इंटेंस हो चुकी थी कि उसकी शॉक वेव्स अब और भी तेजी से बाहर फैलने लगी थी। तभी हमें उस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां एल्डर हुनमु अपनी एक मिस्टीरियस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है और वो बुदबुदाता है, चलो अब बाहर आ जाओ। मैं जानता हूं कि तुम बरसों से भूखे हो और अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी उस भूख को मिटाया जाए। ये कहते ही अचानक पूरे स्पेस में एक ऐसी खौफनाक गुर्रानी की आवाज गूंजती है जैसे कोई सदियों पुराना बीस्ट जाग गया हो। अगले ही पल वहां हवा में बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगते हैं, मानो किसी ने अपने नाखूनों से स्पेस को फाड़ दिया हो। और फिर सबको दहलाते हुए एक विशालकाय सोल बीस्ट बाहर निकलता है। उसके पीछे पीछे 2 और भी आ जाते हैं। जैसे ही हुनमु उन्हें इशारा करता है, वो तीनों के तीनों पिल एंसेस्टर के ऊपर टूट पड़ते हैं। शुरू में तो पिल एंसेस्टर उन्हें बड़ी ही आसानी से हैंडल कर रहे थे, लेकिन जब तीनों बीस्ट्स एक साथ अटैक करते हैं तो एंसेस्टर के लिए भी हालात थोड़े मुश्किल होने लगते हैं। वो तीनों सोल बीस्ट तय करते हैं कि अब एक साथ झपट्टा मारकर इन्हें डिवार कर लिया जाए। लेकिन भाई, पिल एंसेस्टर को कम समझना भारी पड़ सकता था। जैसे ही वो बीस्ट्स करीब आते हैं, एंसेस्टर अपने दोनों पिंडिया जैसे दिखने वाले बीड्स को एक साथ फ्यूज कर देते हैं। उनके रोटेशन से इतनी टेरिफाइंग एनर्जी पैदा होती है कि देखते ही देखते वो सोल बीस्ट्स मारे जाते हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि हुनमु का बनाया हुआ वो पूरा संसार ही कोलैप्स कर जाता है। उस तबाही से एक ऐसा सक्शन फोर्स पैदा होता है जो आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगता है। मैदान में खड़े जाओ यान तुरंत चिल्लाते हैं, सब पीछे हटो, ये बहुत बड़ा खतरा है। जाओ यान और हुन मिशेंग समेत सभी लोग फौरन पीछे हट जाते हैं और फिर वो बड़ा सा एनर्जी बॉल अपने अंदर सब कुछ सोखते हुए एक्सप्लोड कर जाता है। धमाके के बाद पिल एंसेस्टर और हुनमु दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन हमारे जाओ यान ने फुर्ती दिखाई और सही वक्त पर पिल एंसेस्टर को थाम कर सहारा दे दिया। दूसरी तरफ हुन मिशेंग अपने साथी हुनमु को बचाने तक नहीं गया। वो बस खुद को मैनेज करता रहा और उसकी नजरें सिर्फ पिल एंसेस्टर पर जमी थीं।
दोनों योद्धाओं के जख्मों को देखकर हुन मिशेंग समझ गया कि ये राउंड एक ड्रॉ रहा। तभी हुनमू लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और पिल एंसेस्टर से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी आखिरी सांसें बचाकर रखो। अब तुम्हारी उम्र हो गई है। इस पर पिल एंसेस्टर भी शान से खड़े होते हैं और जवाब देते हैं, तुम मुझसे कह रहे हो इतने सालों में तुम्हारी कल्टीवेशन तो सुधरी नहीं, पर हाँ, तुम्हारी जुबान पहले से ज्यादा तेज चलने लगी है। जरा खुद को देखो, अपने पैरों पर ठीक से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा तुमसे। तभी जाओ यान आगे बढ़कर पिल एंसेस्टर से कहता है, सीनियर, अब बाकी सब आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप जाकर रेस्ट कीजिए। एंसेस्टर मान जाते हैं और जाओ यान को बेस्ट ऑफ लक कहकर पीछे हट जाते हैं। अब जाओ यान पूरे स्वैग में आगे आता है और हुन मिशेंग की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, तो बताओ इस मैच का रिजल्ट तुम्हारी नजर में क्या है? हुन मिशेंग कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से हुनमू उसके कान में फुसफुसाता है, ज्यादा लालची मत बनो। वो ओल्ड मॉन्स्टर पिल एंसेस्टर अगर इस बैटल में और इंटरफेयर करने लगा तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर ये मैच ड्रॉ भी है तो ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है। ये सुनकर हुन मिशेंग पैंतरा बदलता है और जाओ यान से कहता है, जाओ यान, खुद को लकी समझो कि हम इसे ड्रॉ मान रहे हैं। अब मैदान में उतरने की बारी थी एंसेस्टर जाओ चैन की। वो अपने जाइंट एक्स को हवा में घुमाते हैं और दहाड़ते हैं, हुनमू चल अब बाहर निकल, आज पुराने सारे हिसाब चुकता कर लिए जाएं। तभी हुनमू, जो कि हुन क्लैन का एल्डर है, आगे बढ़ता है और कहता है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे जैसे एक एंशिएंट गाय को कुचलने में मुझे बड़ा मजा आने वाला है। थोड़े तो गट्स दिखाओ, वरना इन बूढ़ी हड्डियों का क्या होगा। एल्डर हुनमू अपनी ओछी हरकतों पर उतर आता है और हंसते हुए कहता है, और यार तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए, मैं तुम पर तरस खा रहा हूं। देखो, हार मान लो, कहां तुम्हारी इन बूढ़ी हड्डियों में अब वो जोर बचा है। लेकिन भाई, एंसेस्टर जाओ चैन का स्वैग ही अलग है। वो ठंडी आवाज में जवाब देते हैं, एक बार मुझे आजमा के तो देख लो, फिर देख लिया जाएगा कि कौन किसके प्राइम टाइम में है। ये कहते ही दोनों योद्धा बिजली की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ झपटते हैं और उनके बीच एक खौफनाक भिड़ंत शुरू हो जाती है। एंसेस्टर जाओ चैन एक के बाद एक कई अटैक्स कर रहे थे, लेकिन हुनमू काफी चालाक निकला। उसे जाओ चैन के किसी भी हमले का कोई खास इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो बहुत ही इजीली उन्हें डॉज कर रहा था। लेकिन तभी एंसेस्टर जाओ चैन एक जबरदस्त काउंटर अटैक में अपना स्लैश अटैक करते हैं। ये हमला इतना पावरफुल था कि इसने स्पेस को ही दो टुकड़ों में फाड़ कर रख दिया। दूसरी तरफ हुनमू भी पीछे नहीं हटता और अपने उन नुकीले टेंटिकल्स जैसे दिखने वाले एनर्जी बॉल्स से जाओ चैन पर हमला बोल देता है। इस बीच एंसेस्टर जाओ चैन भी हार नहीं मानते और अपने उस जाइंट एक्स से उन सभी एक्सप्लोसिव एनर्जी बॉल्स को हवा में ही काउंटर करते हैं। पूरे मैदान में एक के बाद एक कई मैसिव एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। तभी जाओ चैन हवा में एक ऊंची जंप मारते हैं और आसपास की सारी एनर्जी को अपने एक्स पर गैदर करने लगते हैं। इसके साथ ही वो एक तगड़ा काउंटर अटैक सीधा हुनमू की ओर करते हैं, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। जाओ चैन बिना रुके अपने कुल्हाड़े को जमीन पर घसीटते हुए पूरी स्पीड से उसे खत्म करने के लिए बढ़ते हैं और अपना स्पेस स्प्लिटिंग स्लैश अटैक घुमाकर मारते हैं। लेकिन हुनमू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो तुरंत पलटकर हमला करता है और उस स्लैश को नलिफाई कर देता है। जैसे ही जाओ चैन उस धुएं और एक्सप्लोजन के बीच से निकलकर दोबारा हमला करने जाते हैं, हुनमू अपनी सोल टॉट तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें चारों तरफ से बाइंड कर लेता है। ये अदृश्य बेड़ियां जाओ चैन को आगे बढ़ने से रोकने लगती हैं। लेकिन भाई, एंसेस्टर जाओ चैन का जो डिफाइंड नेचर है वो उन्हें इतनी आसानी से हारने नहीं देता। तभी हुनमू उनकी और उनके क्लैन की बुराई करते हुए कहता है, अरे रे रे, क्या तुम मुंह उठा के चले आए यार? तुमसे तो एक ढंग का अटैक भी नहीं किया जा रहा। तुमने ना जाओ जुआन की सारी प्रेस्टीज और रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया है। इससे अच्छा तो तुम घर पर ही बैठ जाते। अब भाई, एंसेस्टर जाओ चैन को तो हम उनके गुस्से के लिए ही जानते हैं। और जैसे ही हुनमू अपनी गंदी जुबान से एंसेस्टर जाओ जुआन का नाम लेता है, जाओ चैन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उनका खून खौलने लगता है और वो एक झटके में अपनी सारी बेड़ियों को तोड़ देते हैं। उनके इस इम्पैक्ट से हुनमू काफी पीछे जा गिरता है। तभी हुनमू अपनी स्काई डीमन ब्लड जीओ नाम की तकनीक को अनलीश करता है, जिससे आसमान में एक बहुत बड़ा पर्पल वोर्टेक्स बनने लगता है। इस भंवर के अंदर से हजारों सोल टॉट्स बाहर निकलते हैं। इन्हें देखते ही मास्टर याओलाओ चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये तो वही सोल टॉट्स हैं। सच कहूं तो एल्डर हुनमू के तरीके बहुत ही ज्यादा रूथलेस हैं। इन सोल टॉट्स की तादाद 1000 से भी ज्यादा थी और वो सब एक साथ ऐसी चीख मारते हैं कि सबके कानों में असहनीय दर्द होने लगता है। एंसेस्टर जाओ चैन भी अपना कंट्रोल खोने लगते हैं। तभी एल्डर हुनमू चिल्लाता है, अब तुम मरो। एंसेस्टर जाओ चैन इमीडिएटली अनकॉन्शियस होकर गिरने लगते हैं और उनकी बॉडी पर से उनका कंट्रोल जाने लगता है। ये देखकर जाओ चैन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहते हैं, नहीं, ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं हार सकता। तभी उन्हें पास्ट की एक बात याद आती है, जब एंसेस्टर जाओ जुआन ने उनसे कहा था, जाओ चैन, तुम जाओ और इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करो, अपने सपने पूरे करो, क्लान की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। इस सीन को याद करते हुए जाओ चैन भावुक होकर कहते हैं, भाई, तुम्हें तो पहले से पता था ना कि तुम अकेले सब कुछ कर सकते हो, पर क्या ये सही है? मैं हमेशा तुम्हें चेस करता आया हूं, यही सोचकर कि एक दिन तुम्हारे जैसा पावरफुल हीरो बनूंगा जिसे सब एडमायर करेंगे। पर देखो, मेरी किस्मत ने हमेशा मेरे साथ खेल खेला। मैं एक जोकर बनकर रह गया और इतने सालों तक उस डिमोनिक फ्लेम का महज एक फायर स्लेव बना रहा।
तो जैसे ही एंसेस्टर जाओ चैन अपनी सुध बुध खोकर गिरने लगते हैं, तभी अचानक जाओ यान के माथे पर बना वो जाओ क्लान का क्लैन मार्क तेजी से ग्लो करने लगता है। जाओ यान उन्हें जोर से आवाज देता है, जिससे जाओ चेन की चेतना वापस लौटने लगती है। उनके दिमाग में अभी भी कई सवाल चल रहे थे, लेकिन तभी उनके अंदर से एक आवाज गूंजती है, अगर वाकई आज किस्मत मेरा ट्रायल ले रही है तो आज मैं भी दिखा दूंगा कि मैं अपने जाओ क्लैन के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। ये सोचते ही वो अपनी पूरी पावर को अनलीश करते हैं और उन हजारों सोल टॉट्स को एक झटके में एक्सप्लोड करते हुए बाहर निकल आते हैं। उनकी बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी उसे देखकर मास्टर याओ लाओ, जाओ यान और यहाँ तक कि दुश्मन एल्डर हुनमू भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ फाइनली एंसेस्टर जाओ चेन ने अपनी लिमिट्स को तोड़ते हुए 5 स्टार डू शेंग के मिड स्टेज से सीधा लेट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये देखकर हुनमू तिलमिला उठता है। वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपने एक जायंट सोल टॉट को तैयार करता है और एक बहुत ही विनाशकारी अटैक की तैयारी करने लगता है। लेकिन हमारे एंसेस्टर जाओ चैन भी अब रुकने वाले नहीं थे। वो तुरंत अपनी फायरमैन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके उस जायंट एक्स का एक विशालकाय फैंटम बनता है, जो बढ़ते बढ़ते उस सोल टॉट के बराबर हो जाता है। जैसे ही हुनमू अपनी उस एनर्जी बॉल को आगे बढ़ाता है, जाओ चैन अपनी स्प्लिटिंग द हेवन टेक्निक के साथ उस ब्लड एक्स के फैंटम को उसकी ओर दे मारते हैं। दोनों के टकराते ही ऐसा लगता है मानो पूरी धरती ही फट जाएगी। अर्थ शैटरिंग इंपैक्ट रिलीज होता है और दोनों योद्धा एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन भाई एंसेस्टर जाओ चैन का वो स्लैश अटैक वाकई में बहुत तगड़ा था। वो हुनमू की एनर्जी बॉल को चीरते हुए सीधा उससे जा टकराता है, जिससे हुनमू काफी दूर जा गिरता है। जब धुआं छटता है तो हम देखते हैं कि दोनों ही बुरी तरह इंजर्ड हो चुके हैं। उनकी बॉडीज अब जवाब दे चुकी थी। जाओ यान तुरंत भागकर एंसेस्टर को सहारा देता है और उनका हाल पूछता है। जाओ चैन दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी फिक्र मत कर लड़के, मुझे यकीन है कि ये एक और ड्रॉ है और अब सारा जिम्मा तेरे कंधों पर है। दूसरी तरफ हुनमू लड़खड़ाते हुए पीछे हट रहा था कि तभी हुन शेंग उसके सामने आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये राउंड भी ड्रॉ रहा। हुन शेंग तंज कसते हुए कहता है, मुझे पता था कि आप जरूरत से ज्यादा एरोगेंट बन रहे हैं। इस पर एल्डर हुनमू चिढ़कर कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऑल आउट वॉर सबसे आसान रास्ता था, पर तुम्हें तो फाइट का शौक चढ़ा था। अब देखो हमारी क्या हालत हो गई है। अगर हम ये बैटल हार गए तो क्लैन लीडर को क्या जवाब दोगे, ये तुम समझ लेना। हुन शेंग बड़े ही शातिर अंदाज में जवाब देता है, हॉल ऑफ सोल हुन क्लैन का एक बहुत ही क्रूशल पार्ट है और मैं इसे ऐसे ही किसी युद्ध में बर्बाद नहीं कर सकता। इस पर एल्डर उसे चेतावनी देते हुए कहता है, मुझे लेक्चर देने के बजाय अपनी तैयारी करो, क्योंकि वो लड़का जाओ यान बहुत चालाक है और अब उसके पास वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी है। अपने ओवर कॉन्फिडेंस को बीच में मत आने देना, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। हुन शेंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, डेमोनिक फ्लेम, सच कहूं तो मैं खुद इसकी पावर देखने के लिए बेताब हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वो इस आग के साथ किस लेवल की तबाही मचा सकता है। ये कहते हुए हुन शेंग अपनी पीक डो शेंग पावर को अनलीश करता है। जैसे ही जाओ यान की नजर उस पर पड़ती है, वो भी पूरी तरह रेडी हो जाता है। जाओ यान भी अपनी खौफनाक डो शेंग पावर को रिलीज करता है और दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने मौत बनकर खड़े हो जाते हैं। स्टेज सज चुका है और अब शुरू होने वाला है सबसे बड़ा महायुद्ध। तो होमीज, इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट एपिसोड वाकई में बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जिसमें हमें भर भर के एक्शन देखने को मिलेगा। तो आप अगले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हो, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।